खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है। ब्राह्मण महासंघ ने यूजीसी कानून को समाप्त करने की मांग की। फतेहपुर में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बुधवार को जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने वहां यूजीसी कानून को समाप्त करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। महासंघ का कहना है कि यह कानून समाज को जोड़ने के बजाय विभाजित कर रहा है। संगठन का आरोप है कि कानून के तहत कई निर्दोष लोगों को बिना सही जांच के जेल भेजा जाएगा। महासंघ के अनुसार यह कानून कुछ विशेष समुदायों के हितों का हनन कर रहा है। पदाधिकारियों ने बताया कि कानून में निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया बहुत कमजोर है। इस वजह से आम लोगों के साथ अन्याय होने का खतरा बढ़ गया है। ज्ञापन में जिला अधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें। महासंघ ने जिलाधिकारी से भारत सरकार को अपनी संस्तुति भेजने की भी मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष पंडित शंकर गौड़ और पंडित अनिल त्रिपाठी सहित पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में लिखा गया है कि कानून देश के विभिन्न समाजों को आपस में बांट रहा है। संगठन का कहना है कि ऐसा कानून समाज में आपसी मतभेद बढ़ा रहा है। महासंघ ने जोर देकर कहा कि कानून को सभी समाज, धर्म और जातियों के हित में तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। पत्र में यह भी कहा गया कि नया कानून ऐसा बनाया जाए जो न्यायपूर्ण और समान हो। सदस्यों ने कहा कि उनका उद्देश्य समाज में न्याय और सामंजस्य स्थापित करना है। महासंघ ने स्पष्ट किया कि मौजूदा कानून सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप नहीं है। पदाधिकारी यह भी बता रहे हैं कि सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। फतेहपुर में इस ज्ञापन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। संगठन ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे बड़े आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। महासंघ ने आश्वासन दिया कि उनका संघर्ष शांतिपूर्ण और समाज हित में रहेगा। इस प्रकार ब्राह्मण महासंघ ने सरकार और प्रशासन से इस कानून में सुधार की मांग को दोहराया है। जी, यूजीसी कानून को लेकर के आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। उसके बाद ये प्रदर्शन क्यों? दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहले हिंदुत्व का एजेंडा लिया, हिंदुत्व और हिंदू और मुसलमान को लड़ाया और समस्त सवर्णों को चूतिया बना करके रखा इन्होंने। और आज की स्थिति ये है, यूजीसी बिल जब ये ले आए तो इन्होंने हिंदू को बांटने का काम किया और इस यूजीसी कानून में इन्होंने ओबीसी वर्ग को जोड़ दिया, ताकि उन्होंने साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि सवर्ण बचपन से ही गुंडा होता है, मवाली होता है। तभी तो आपने हमें उस यूजीसी कानून से सवर्णों को हटा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि हिंदू बट जाओ और मुझको बारंबार चुनाव जिताते रहो, सवर्ण तुम लड़ते रहो, मरते रहो। हिंदू विरोधी सरकार है, सवर्ण विरोधी सरकार है। सनातन को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी यूजीसी कानून लेकर के उन्होंने साबित कर दिया। ये सनातन धर्म का केवल दिखावा करते हैं और इनका बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैं आपको इनका पुराना इतिहास बता दूं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जब पीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए थे तो जम्मू कश्मीर से हिंदू भगाए गए थे। ये वही सरकार है। भारतीय जनता पार्टी पहले जनता पार्टी से थी, ये वही सरकार है जब कश्मीर से हिंदू भगाए गए। और इन्होंने जो अभी ये नई सरकार, मोदी सरकार बनी, इन्होंने सवर्णों को भगाने के लिए यूजीसी कानून बनाया। सवर्ण जाग जाओ और एक हो जाओ और ऐसे देश विरोधी लोगों को भगाने का काम करे भारत से। ये हमारे देश में राज नहीं करेंगे। आपका जो जी आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, क्या मांगे हैं बाबू? हमारी मांगे है, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस पर परमानेंट स्टे नहीं किया गया है। 19 मार्च को जो भी PIL दाखिल हुई हैं उनकी सुनवाई तक के लिए स्टे कर दिया गया है। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि फतेहपुर जनपद से मैंने भी एक PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और जब तक परमानेंट इसका स्थगन आदेश या इस जो यूजीसी कानून बना है इस पर सुधार नहीं हो जाता तब तक हमारा यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा।
हम कानून जो लागू हुआ है इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो नियम बनाए थे कि जो व्यक्ति फर्जी मुकदमा लगाएगा उसको जेल भेजा जाएगा, और ये दलितों के लिए था, लेकिन उस पर भारत सरकार ने बैकवर्डों को भी सम्मिलित कर दिया गया। मैं आप लोगों को एक आंकड़े बता दूं कि जो SC ST के मुकदमे हैं वो 81% बैकवर्ड की बड़ी जातियां, जिसमें कुछ मात्र लोग, कुछ जातियां हैं जिन्होंने हरिजनों का शोषण किया है, हरिजनों की जमीन कब्जा की है, हरिजनों की माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया है, उन लोगों को भी इस पर जोड़ा गया है। हमारी जो लड़ाई है सिर्फ सवर्णों की नहीं, हमारी लड़ाई उन हरिजन भाइयों की भी है जिनके साथ अत्याचार होता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन लोगों को भी इस कानून में साथ में जोड़ दिया है कि अगर हरिजनों के साथ अत्याचार हो तो उन जातियों के खिलाफ ये कानून नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके।